हेलो गाइस। देखिए, पीएसएल छोड़कर सारे विदेशी खिलाड़ी भाग गए हैं। विदेशी खिलाड़ियों को रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा, तुम्हारी अपनी सुरक्षा तुम्हारे हाथ में नहीं है तो हमारी क्या करोगे। पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। आइए देखिए इस वीडियो में। रज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का। अभी कराची किंग्स के सारे प्लेयर्स, मतलब वो जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स थे, सारे पाकिस्तान से बाहर चले गए। क्यों चले गए हैं? उन्होंने कहा भाई हम लोग फेडअप हो गए हैं, सॉरी हम नहीं रह सकते पाकिस्तान में इससे ज्यादा, कि पता नहीं पाकिस्तान में कब क्या हो जाए, तो हम भाई नहीं, हम नहीं रह सकते, हम तो जाना है पाकिस्तान। पतलून सरेंडर लीग अब पजामा शलवार क्रिकेट लीग नहीं कहने का, अब कहने का पतलून सरेंडर लीग। पीएसएल चल भी रहा है क्या? पीएसएल को कोई देखने जा भी रहा है? अरे यार, दर्शकों को छोड़ो, पीएसएल को तो उनके खुद के खिलाड़ी छोड़ रहे हैं दोस्तों। स्टेडियम खाली है पीएसएल में, खाली। मेजोरिटी जो आके कहेगी जी हम इसको खत्म करें, ये लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ये है वो है, तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा? इंडिया जाके कहेगा कि आप हमें सपोर्ट करें, डिसबैंड करते हैं इसको, हम आपका जो क्रिकेट का सारा टूर्नामेंट्स है वो हम कर लेंगे। इंडिया विल टेक चार्ज, वो एक नई ऑर्गेनाइजेशन बना लेंगे पाकिस्तान के बगैर। खत्म। क्या आपको लगता है कि इंडिया शुड स्टिल एंगेज विद पाकिस्तान इन एनी न्यूट्रल कंट्री प्लेइंग विद ईच अदर? See, my personal answer to this is absolutely no. पहले भी ये बात बोली और कई साल पहले भी ये बात बोली थी कि कोई क्रिकेट मैच, कोई बॉलीवुड मूवी, कोई आर्टिस्ट, कोई चीज, कोई भी किसी भी तरीके की इंटरेक्शन हमारे देश के लोगों की जिंदगी से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी। ये मोदी का बंदा है, उसी पार्टी से लड़ा है, उसी पार्टी से ऊपर आया है, उसी पार्टी के थ्रू ये इंडियन टीम का हेड कोच बन गया। यार मैं एक चीज बड़ी परेशान था, गौतम गंभीर अभी तक मैदान में क्यों नहीं आया? गौतम गंभीर का कोई स्टेटमेंट, क्योंकि देखो और ये मानो या ना मानो, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लेने में गौतम गंभीर से बढ़िया कोई बंदा है ही नहीं। दुनिया में कोई ऐसा बंदा ला के दिखा दो जो गौतम गंभीर से बेहतर हो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लेने में। बहुत सारे जो फॉरेन नेशनल प्लेयर्स हैं उनके लिए भी उनकी तरफ से एडवाइजरी उनको दी गई है कि वो पाकिस्तान को छोड़ सकते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग में ताला भी लग सकता है। हमें तो चलना भी नहीं आता, हमें लैपटॉप भी इस्तेमाल करना नहीं आता, हमें ट्रैवलिंग भी नहीं आती। आप देख लें हमारे नेबर में, बार बार हमें मिसाल देनी पड़ती है, मैं डेमोरलाइज नहीं करना चाहता कि वहां पर क्रिकेट वैसी है, वो क्यों इतना आगे निकल गया? कहां से स्टार्ट होती है? पानी से। इंडस वाटर ट्रीटी से इंडिया की सस्पेंशन स्टार्ट हुई और अब ये बात वहां तक पहुंची है कि जहां पर भारत ने क्रिकेट सीरीज भी बैन कर दी है। पीएसएल के अंदर कुछ अजीबोगरीब सी सिचुएशन बन चुकी है, मतलब समझ नहीं आ रहा कि मरे जिए कूदें क्या करें। मतलब पीएसएल को ना दुनिया देख रही है, ना दुनिया को पीएसएल देख रहा है। ये हो क्या रहा है? पाकिस्तान सुपर लीग इस टाइम के ऊपर ऐसा लग रहा है कि शायद कोरोना वायरस के दरमियान हो रही है, क्योंकि फैंस नहीं आ रहे, स्टेडियम बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं। अभी कराची किंग्स के सारे प्लेयर्स, मतलब वो जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स थे, सारे पाकिस्तान से बाहर चले गए। क्यों चले गए हैं? उन्होंने कहा भाई हम लोग फेडअप हो गए हैं, सॉरी हम नहीं रह सकते पाकिस्तान में इससे ज्यादा, हम तो पाकिस्तान इंडिया के। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे होंगे जो हो सकता है कि वो चले भी जाएं पाकिस्तान से, पीएसएल के ना, वो कहें। अभी ये मुझे लगता है कि ये कराची किंग्स के जो प्लेयर्स हैं ना, ये ऐसी बहाना बनाकर गए हैं, इनका यही होगा, इन्हें डाउट ही होगा कि पता नहीं पाकिस्तान में कब क्या हो जाए, तो हम भाई नहीं, हम नहीं रह सकते, हम तो जाना है पाकिस्तान से बाहर, तो ये भी हो सकता है। 54 बीच पीएसएल में पेशावर ज़ल्मी की किश्ती को छोड़कर जंप लगाकर सवार हो गए हैं पंजाब किंग्स की किश्ती में। दावे इतने बड़े बड़े क्यों करते हो यार? मतलब पीएसएल को बताते हो कि आईपीएल से बड़ी लीग है, जो इसमें जो कंपटीशन होता है, जो इसमें सितारे खेलते हैं। सितारे तो कोई खेलते नहीं, पर ये बोलते हैं कि जो इसमें बड़े बड़े नाम खेलते हैं। कौन से बड़े नाम खेलते भाई तुम्हारी लीग में यार? भारत का आईपीएल भाई साहब पाकिस्तान के पजामा नहीं बल्कि पतलून सरेंडर लीग को अपनी औकात याद दिला रही है। गौतम गंभीर की इस बात को मैं सैल्यूट करता हूं दोस्तों, कि उसने कहा कोई भी क्रिकेट मैच, अरे पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच नहीं खेलोगे तो क्या हो जाएगा? मुझे एक बात बताइए, मर थोड़ा जाओगे अगर पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच नहीं होगा? अगर भारत और पाकिस्तान एक ग्रुप में नहीं आएंगे तो क्या दुनिया की क्रिकेट तबाह हो जाएगी? मुझे बताइए आप। हमारे लोग, हमारे जवानों की जिंदगी से, हमारे लोगों की जिंदगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। मैचेस होते रहेंगे, मूवीज बनती रहेंगी, सिंगर्स गाने गाते रहेंगे, लेकिन जिसके परिवार का व्यक्ति जिसने खोया होता है, उससे बड़ी चीज कभी ना होगी, ना होनी चाहिए। तो इनफैक्ट ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि टिल ऑल दिस डजंट स्टॉप, देयर शुड नॉट बी एनीथिंग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। भारत ने 25 मिनट के अंदर, विद इन 25 मिनट्स, दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी है। भारत के अंदर दहशतगर्दी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 25 मिनट के अंदर, 25 मिनट्स के अंदर उन दहशतगर्दों की कमर ऐसे तोड़ी है। पीएसएल हो रही है ये अच्छी बात है, लेकिन पीएसएल खाली स्टेडियम में हो रही है ये बुरी बात है। और यही इसीलिए मैं कहता हूं कि भाई टूर्नामेंट करवाते हो तो कम से कम एंट्री फ्री रखो। पाकिस्तान में हमारे पास पैसा नहीं है फालतू,
कि हम अपना टाइम जाया करके जाएं, हम लोगों को यहाँ पर बताएं कि देखें जी हम पीएसएल देखने जा रहे हैं, ये वो वगैरह, हमको हम घर बैठ के देख रहे हैं। और सारी पाकिस्तान के हम घर बैठ के पहले चलो आईपीएल देख लेते, तब आईपीएल को भी उन्होंने बैन कर दिया। तो भाई के पास पैसा है तो डिश टीवी लगाकर अपन ने देख लिया आईपीएल। इसीलिए कहते हैं कि पहले तोलो फिर बोलो, क्योंकि कम बोलना और समझदारी की बात करना अक्लमंदों की निशानी। लेकिन जिसकी अकल पर कहीं के पत्थर पड़ जाए तो फिर वो तो सोचने के बजाय कर गुजरने पर यकीन रखता है, और ऐसे शख्स को अच्छे बुरे की तमीज नहीं रहती। बहुत सारे जो फॉरेन नेशनल प्लेयर्स हैं उनके लिए भी उनकी तरफ से एडवाइजरी उनको दी गई है कि वो पाकिस्तान को छोड़ सकते हैं, क्योंकि भैया पाकिस्तान पैजामा सुपर लीग जिसको दोस्तों देखने वाला कोई है नहीं, फॉरेन नेशनल्स में खेल रहे हैं, उनको भी अपनी जान की परवाह होगी। वैसे ही पाकिस्तान दोस्तों आप पता है एक बहुत ही अनसेफ कंट्री है, जिसमें श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर अटैक हो चुका है, जिसमें जिम्बाब्वे की टीम जिस होटल में टिकी हुई थी उसके बगल वाले होटल में आईईडी ब्लास्ट हो चुका है, पूरे होटल में आग लग जाती है। जिस कंट्री में न्यूजीलैंड को धमकी भरे ईमेल मिलते हैं और न्यूजीलैंड वहां से छोड़ के भाग जाती है। यार मैं एक चीज बड़ी परेशान था, गौतम गंभीर अभी तक मैदान में क्यों नहीं आया? गौतम गंभीर का कोई स्टेटमेंट, क्योंकि देखो और ये मानो या ना मानो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लेने में गौतम गंभीर से बढ़िया कोई बंदा है ही नहीं। दुनिया में कोई ऐसा बंदा ला के दिखा दो जो गौतम गंभीर से बेहतर हो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लेने में, चाहे वो शाहिद आफरीदी के साथ होंगे। हालांकि शाहिद आफरीदी ने जब ये भंड मारा, एक बहुत बड़ा बयान दिया जो कि ऐसा क्रिकेटर उसको नहीं देना चाहिए था, लेकिन उसके बाद उसको शिखर धवन ने जवाब दिया। मैं इंतजार कर रहा था गौतम गंभीर का कि गौतम गंभीर आएगा वो जवाब देगा, उसका जवाब का मैं इंतजार कर रहा था कि भाई गौतम गंभीर साहब क्या बोलते हैं, लेकिन गौतम गंभीर ने आज बोला है, बोला तुम्हारे बात में भी हिम्मत है ना तो अब पाकिस्तान और इंडिया का मैच करवा के दिखाओ। सिक्योरिटी पर्सनल ज्यादा है, मतलब 600 लोगों की सिक्योरिटी लगाई हुई है और मैदान के अंदर है सिर्फ 500 लोग। जब खत्म खात्मे की तरफ जा रही है पीएसएल, और वैसे एक बात बताऊं, आईपीएल शुरू हुआ, वो चल रहा है और वो आगे भी चलता रहेगा। पीएसएल कब शुरू हुआ कब खत्म हो जाएगा किसी को पता ही नहीं चलेगा। के साथ खेलने के लिए बैन कर दिए। अच्छा, जहां एक तरफ ये उसमें सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं है बल्कि उसमें बांग्लादेश भी है। दर्शक तो यार कोई तवज्जो दे ही नहीं रहा है, कोई देखने भी नहीं जा रहा पीएसएल को। पीएसएल में हो क्या रहा है समझ भी नहीं आ रही। और दोस्तों थोड़े बहुत इंडिया से ऑडियंस मिल जाती थी पीएसएल को, थोड़े बहुत लोग देख लेते थे। यहाँ पे भी बैन लग गया है, हाँ कुछ प्लेटफॉर्म पे जरूर आ रहा है, पर जैसे पहले आया करता था तो स्कोर कार्ड भी नहीं आ रहा है, तो भाई डबल धक्का लग गया है। इस तरह से अगर चलता रहा ना, आपकी लीग कभी कामयाब नहीं होगी, आपकी लीग इसी तरह ही रहेगी, कोई क्राउड नहीं आ रहा। आप अपनी लीग में देखो, लाहौर के मैचेस में कहा जा रहा था कि भाई बहुत बड़ा क्राउड होगा, हम क्राउड से जो है वो दुनिया को हैरान कर देंगे। कौन सा क्राउड है? कोई। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर है मिचेल ओवन, उन्होंने भी भाई पीएसएल को लात मार दी और ज्वाइन कर रहे हैं पंजाब किंग्स को, क्योंकि पंजाब किंग्स में ग्लेन मैक्सवेल को हो गई। बाकी टेंशन की कोई बात नहीं उस्ताद, देखो पूरा का पूरा मीडिया बैन है, पूरे के पूरे मीडिया के घोड़े लगे पड़े हैं, मगर मोदी जी मेरे को बैन अभी तक नहीं किया है, इसके लिए जितनी तारीफ करे कम है। आपने जनरली देखा होगा जब भी ऐसे स्टेटमेंट आते हैं उसमें टीम इंडिया के कप्तानों, मैं टीम इंडिया की बात नहीं कर रहा, कोई भी अगर कंट्री होगा उसका कप्तान या उसका कोच जो है वो इन बातों से बचता है। लेकिन गौतम गंभीर की यहां पे दाद देनी पड़ेगी कि गौतम गंभीर जो कि करंटली पोजीशन को एक्वायर कर रहे हैं, जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच है, साफ तौर पर कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ कोई क्रिकेट नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने कह दिया कि बॉलीवुड के स्टार्स, सेलिब्रिटी, स्पोर्ट्स पर्सन देश से बड़े नहीं। उन्होंने कहा नहीं जी हम भी पीएसएल शुरू करेंगे, और उस पर हसन अली आ गए जो बोल रहे थे कि भाई पीएसएल तो जब शुरू हो जाएगी आईपीएल को कौन ही देखेगा। सही कह रहे हो, कौन ही देखेगा, कोई देख भी नहीं रहा है भाई पीएसएल को। इसीलिए पाकिस्तान के जो यूट्यूबर्स है ना दोस्तों, वो भी आईपीएल पे ही कंटेंट बना रहे हैं, पीएसएल को वो भी नहीं देख रहे यार। अब मिचेल ओवन, कार्बिन बोश की जगह मिचेल ओवन को बबरी वाले जल्मी ने ले लिया, फिर अब वो गया और जाने वाला है किंग्स 11 पंजाब की तरफ। पंजाब की तरफ से खेलेगा और कह दिया भाई साहब कि यहाँ पर क्या है और क्या मिलेगा। ओवंस ने कहा भैया मेरे को तो आ गया है बुलावा आईपीएल में खेलने का, ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा, ऐसी अपॉर्चुनिटी दोबारा कहां मिलेगी। उन्होंने भाई पेशावर जल्मी को मारी लात और भैया ज्वाइन कर रहे हैं पंजाब किंग्स को, और पंजाब किंग्स ने उनके साथ 3 करोड़ रुपए का करार किया है। आप सोचो, मतलब महंगे से महंगे खिलाड़ी को भी इतने पैसे नहीं मिल रहे होंगे जितने पंजाब किंग्स जो है वो मिचेल ओवंस को दे। मिच ओवन जो है उसको पंजाब किंग्स ने ऑफिशियली रिप्लेसमेंट कर दी है ग्लेन मैक्सवेल की 3 करोड़ इंडियन रुपए के। मौलाना मसूद अजहर चीफ जैश के जैश मोहम्मद के चीफ मौलाना मसूद अजहर के फैमिली के 14 लोग इसके अंदर मारे गए हैं, जिसमें 10 उनके घर के अफराद, घर उनके परिवार के लोग 10 और 4 उनके साथ काम करने वाले, यानी 14 लोग। मौलाना मसूद अजहर के घराने के 14 लोग इस दहशतगर्द जो वो हमला किया करते थे उनके घर के अब 14 लोग मारे गए। 50 सालों में, इन 50 years, deepest strikes from India,
25 मिनट के अंदर पूरे पाकिस्तान, अक्रॉस पाकिस्तान 9 जगहों पर उन्होंने चुन चुन के दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमला किया है और इस वक्त वहां पर उन ठिकानों पर आग लगी हुई है, तबाह हो चुके हैं मदरसे, वहां पे जो मस्जिदें थी मदरसों के साथ। और देखो हमारे पास पैसा कमाने का यही एक जरिया था, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। नहीं कमा सकते तो मार दो। मैं ये बता रहा हूं, ये दोनों बैटरियां पड़ी हुई है, मैं दोनों के ऊपर ऐसे हाथ लगाऊंगा, खुदकुशी करके मर जाऊंगा करंट से, क्योंकि इसके अंदर इतना करंट होता है कि मेरे को मार दे। मच्छर की तरह जान है मेरी, और तुम लोगों ने यहाँ पर पहले से मेरे को मार के रखा हुआ है। और गौतम गंभीर साहब अलग से जो है प्रेशर दे रहे हैं, टेंशन दे रहे हैं मेरे को। यकीन करो दिमाग की महाबहन हुई पड़ी है, ऐसी की तैसी हो गई पाकिस्तान की, और पाकिस्तान की क्रिकेट की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस टाइम के ऊपर सोच रही है कि सारा हमारा क्या कसूर है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच कोई फ्यूचर में कोई क्रिकेट होने का चांस नहीं है। अच्छा, हम तो अभी सिर्फ ये क्रिकेट की बात कर रहे हैं ना। जब खत्म खात्मे की तरफ जा रही है पीएसएल, और वैसे एक बात बताऊं, आईपीएल शुरू हुआ, वो चल रहा है और वो आगे भी चलता रहेगा। पीएसएल कब शुरू हुआ कब खत्म हो जाएगा किसी को पता ही नहीं चलेगा। कभी बाबर को बैन कर रहे, कभी शाहीन को बैन कर रहे, कभी घंटे को बैन कर रहे, कभी लंगड़े को बैन कर रहे, कभी टेपी को बैन कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बैन करने के बाद यहाँ पर इंडियन क्रिकेट बोर्ड को लगा उन्होंने बर्बादी कर ली, लेकिन असल में गौतम गंभीर की बर्बादी नहीं की, इसलिए उन्होंने कहा कि बर्बादी और करते। उन्होंने कहा कि यहाँ देखिए पाकिस्तान के साथ जो भी बैन किया सब कुछ ठीक है, पाकिस्तान के साथ बर्बादी बंद किया वो भी ठीक है, लेकिन अब पाकिस्तान के साथ हर किस्म की क्रिकेट के ऊपर पाबंदी। अब कोई मैच नहीं होगा भाई। ये बात देखो, गौतम गंभीर कौन है इस टाइम पे? ही इज एन इंडियन कोच, और वो कोई अगर टीवी पर बैठकर कोई बात करता ना, उसकी बात की अहमियत नहीं होती थी। विच मीन्स कि उसको इंस्ट्रक्शन मिली है इंडियन क्रिकेट बोर्ड से, उसको ये बात का 100% प्रूफ मिला है और इंस्ट्रक्शन मिली है कि आज के बाद पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं होगी। वो देश कभी भी सेफ कंट्री नहीं हो सकता है। ये पीएसएल में खेलने वाले फॉरेन नेशनल्स को भी पता है, जो विदेशी खिलाड़ी उनको भी पता है, और हो सकता है कि विदेशी खिलाड़ी 1 या 2 दिन में पाकिस्तान से निकल जाएं दोस्तों, और अगर वो निकल गए तो पाकिस्तान सुपर लीग में ताला भी लग सकता है। फॉरेन नेशनल्स जो हैं वो वहां से जाने की तैयारी कर रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग से। हालांकि जो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है दोस्तों पूरी दिलासा दे